नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कपूर फिर हाजिर हूं आपके सामने आपका मार्गदर्शन लेके। हमने हाल में बात की आपके कैरियर को लेके, आपके फाइनेंशियल पोजीशन को लेके, लेकिन जिंदगी में एक और अहम पहलू होता है, वो है रिश्ते नाते। रिलेशनशिप्स को कैसे समझा जाए, कैसे उन्हें आगे बढ़ाया जाए। आप भी कभी कभी सोचते होंगे कि कोई ऐसी तस्वीर होती है मन में जो जहन से उतरती ही नहीं। उसी सोच से, उसी याद से कोई ना कोई रिश्ता जो है आप सारी उम्र निभाते हैं, चाहे दूरी ही क्यों ना हो। और कोई कोई रिश्ता ऐसा होता है कि बहुत करीब होकर भी दूरियां बनी रहती हैं। तो ये जो रिश्तों का ताना बाना है, बहुत कठिन है इसे समझना। आज हम ये समझेंगे कि 2015 में कैसे आप अपने रिश्तों को मधुर बनाएं, कैसे उनके साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़ें, ताकि ये जो रिश्तों की गर्माहट है ये बनी रहे। अगर रिश्ते उलझ जाए तो जैसे जिंदगी में बहुत उथल पुथल आ जाती है। आपके रिश्ते कभी ना उलझें, 2015 का वर्ष आपके लिए सुंदर और सुखद बना रहे, इसी मंशा से मैं फिर हाजिर हूं आपके सामने, आप सबका एनुअल फोरकास्ट लेके रिलेशनशिप्स के माध्यम से। सबसे पहले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए ये वर्ष कैसा रहने वाला है। लव, रिलेशनशिप, मैरिटल अफेयर्स, ये जो कुल मिला के घर परिवार से जुड़े रिश्ते हैं, कोई प्रेम संबंध है, कोई शादीशुदा जीवन के जो संबंध हैं, उन सभी को हम समझेंगे कि ये आने वाला वर्ष आपका कैसा है। मेष राशि वालों को रिश्तों को संभालने के लिए अच्छा समय है, सुंदर स्थिति है, कोई ऐसी कमी नहीं है। फरवरी मार्च में किसी तरह का फासला बिल्कुल ना उभरने दें, कोई भी छोटी सी बात को बढ़ने ना दें, उसे पहले ही संभाल लें। अभी से मार्च तक वैसे उतार चढ़ाव जो है वो बने रहेंगे, तो इस बात को समझते हुए अगर आप चलेंगे तो फिर उन्हें संभालने में भी मदद मिल जाएगी। घर परिवार में भी यही उतार चढ़ाव जो है इनको संभालना होगा आपको। पैसे को रिश्तों का आधार बिल्कुल ना बनाएं, क्योंकि पैसा बर्बाद हो जाएगा, रिश्ते नहीं सुलझेंगे। इसलिए पैसे से रिश्तों को बिल्कुल ना तोड़ें। वृषभ राशि वालों के लिए रिश्तों में कुछ अविश्वास सा है, कुछ असमंजस सा है। यह स्थिति ठीक नहीं होती है, क्योंकि किसी भी तरह की जो लैक ऑफ फोकस है या आपका भरोसा कहीं टूट रहा है तो फिर उससे रिश्ते उलझ जाते हैं। मई 2015 से आगे और जुलाई 2015 में भी अपनों के करीब आने से आपको मदद जरूर मिलेगी, तो अपनी ओर से यह प्रयास जरूर कर लें ताकि इसका फायदा आपको मिल सके। मार्च अप्रैल में खासकर आपको संभलना होगा कि किसी से भी दूरियां ना बढ़ जाए आपकी। पहले से अगर इस बात का पता हो तो इंसान सतर्क हो जाता है, अपने आप को बचा लेता है। आपका व्यवहार अपनों के प्रति व्यवहारिक बना रहेगा, प्रैक्टिकल बना रहेगा, और उसी प्रैक्टिकल सोच के साथ आप बहुत ज्यादा भावुक ना होते हुए पूरी परिस्थिति का आंकलन कर ले, अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए 2015 का जो वर्ष है वो प्यार और रिश्तों को लेके कुछ ऐसा है जी कि फरवरी से अप्रैल के बीच में प्रेम संबंध जैसे संभलेंगे, अच्छी स्थिति है। अगर कोई पीछे कोई ऐसी बात रही है जो आपको परेशान करती रही है तो उसे भी संभालने का जैसे समय है। अप्रैल से वैसे भी शादीशुदा जीवन के उतार चढ़ाव जो है वो थमेंगे, जो पहले कुछ परेशानियां रही हैं उसमें भी सुधार हो जाएगा। मतभेद फिर भी बना रह सकता है रिश्तों में, इस बात को आपको फिर भी याद रखना पड़ेगा कि कहीं बैकग्राउंड में ऐसी कोई स्थिति तो नहीं है जो कुछ परेशानी पैदा कर रही है। जुलाई से दिसंबर के बीच में बातचीत करें, कम्युनिकेट करें, घर परिवार में भी किसी भी तरह के अविश्वास से बचें। ये आपके लिए, मिथुन राशि वालों के लिए खासकर कुछ बातें सुंदर उभर के आ रही हैं जिनसे आप अपने आप को बचा के चला सकते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 2015 का वर्ष जो है, जनवरी और फरवरी में रिलेशनशिप्स में कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं। पहले से सतर्क हो जाइए, पहले से समझ जाइए। अगर कोई ऐसी बात उभर रही है जिसमें कुछ परेशानी आ रही है रिश्तों में, तो खुद शांत हो जाए, बहुत कुछ संभाला जा सकता है। लेकिन आपकी उदारता जो है वो बनी रहेगी। अगर आप अच्छे बने रहेंगे लोगों के प्रति तो रिश्तों को संभालने में मदद मिल जाती है। अप्रैल से जून के बीच खासकर आपकी जो उदारता है उसमें और इजाफा होगा। लोगों को खुश रखना भी एक चुनौती रहेगी इस वर्ष में आपके लिए, इस बात को याद रखना पड़ेगा। जुलाई से दिसंबर के बीच में आपकी कही हुई बात का वजन बढ़ेगा, तो आपकी साख बढ़ रही है, आपकी बात को लोग समझेंगे। इसी वजह से ये एक अच्छाई जुलाई से दिसंबर के बीच में बनी रहेगी आपके लिए।
सिंह राशि वालों के लिए 2015 का वर्ष प्रेम संबंध में जो दूरियां रही हैं कुछ समय से, वो जून तक बनी रह सकती हैं। तो थोड़ा सा आपको इस दिशा में संभल के चलना पड़ेगा। फिर भी आपका फोकस बेहतर हो जाएगा अप्रैल के बाद। तो अभी जो उतार चढ़ाव है जनवरी से मार्च के बीच में, वो अप्रैल के बाद उसमें आपकी जो एक दिशा है वो सही बनती चली जा रही है। जुलाई से दिसंबर के बीच में रिश्तों में आपको कोशिश करके गर्माहट लानी होगी। ये सब संभव है, ये तभी मार्गदर्शन कहा गया इसे कि इसमें बुराई मत देखिए, इसमें अच्छाई देखिए कि ऐसा करने से, ऐसा प्रयास करने से वो गर्माहट लाई जा सकती है। कम से कम आप लोगों को समझ पाएंगे जुलाई से दिसंबर के बीच में। ये सुंदर स्थिति है जिसके चलते आप आगे बढ़ सकते हैं जीवन में। कन्या राशि वालों के लिए 2015 का वर्ष आपकी अच्छाई के बावजूद कुछ मिले जुले से योग है। आपकी अच्छाई भरपूर है, कोई कमी नहीं, लेकिन आपको अपनों के विचारों को समझना होगा। यह बात जरूरी है। और खासकर जनवरी से जून के बीच में अगर आप लोगों को ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे तो फिर बात बन जाएगी। अपनी एफर्ट्स में, अपने प्रयास में आप किसी भी तरह से कमी ना आने दें और कॉन्फ्लिक्ट्स को बढ़ने ना दें अपनी ओर से। तो यह प्रयास आपको करना पड़ेगा कि आप किसी भी तरह के झगड़े को थाम लें, उसे बढ़ने ना दें। आइए देखते हैं 2015 का वर्ष रिश्तों को समझते हुए बाकी राशि वालों के लिए क्या कह रहे हैं। ये जो एनुअल फोरकास्ट है इसकी अपनी अहमियत होती है। एक ओवरव्यू मिल जाता है, एक फार रीचिंग एक बात को समझने में मदद मिल जाती है, अपने लिए नहीं अपनों के लिए भी, क्योंकि रिश्ते तो अपनों से जुड़ के बनते हैं। इसलिए अपने परिवार वालों के साथ बैठ के सभी राशि वालों की ये बातचीत समझें कि कब किस समय में किस तरह की आपको हिदायत बरतनी है, किस तरह से संभल के चलना। तुला राशि वालों के लिए रिश्तों में स्ट्रेस की वजह जो है वो आपका अपना व्यवहार है। देखिए, अगर आप अपने व्यवहार को सुधार लेंगे तो ये स्ट्रेस से भी बचा जा सकता है। गुस्सा करने से देखिए बात बिगड़ सकती है, इसलिए इस बात को भी आपको याद रखना होगा। बहुत विनम्र और लोगों के प्रति मददगार बने रहें अपनी ओर से, कोई कमी ना रखें अपनी ओर से, ताकि कोई ऐसी परेशानी उभर के ना आए। काम एक प्रायोरिटी आपका हो सकता है, लेकिन रिश्तों के लिए भी कुछ वक्त आपको निकालना ही होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए आइए देखते हैं क्या समय बनता चला जा रहा है। अभी से जून तक आपको अपनों का साथ निभाना है, बहुत अच्छा बनना है, अपनों के लिए सब कुछ करना है जो आप करना चाहते हैं या जो आपकी अच्छाई है। अभी जो समय है इसमें अपनी अच्छाई को बनाए रखना होगा आपको। जुलाई से दिसंबर के बीच में आप और ज्यादा मसरूफ हो सकते हैं, और ज्यादा बिजी हो सकते हैं काम काज में, दुनिया में और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। तो रिश्तों को संभालने के लिए उस मसरूफियत के बावजूद आपको रिश्तों की ओर थोड़ा ध्यान देना होगा। अप्रैल से जुलाई के बीच में लोगों की गलती ना निकालें। बस यहां पे जाके कुछ कठिनाई है कि अगर आपका व्यवहार थोड़ा सा भी क्रिटिकल रहेगा तो फिर दूरी बन सकती है, इसलिए ऐसा ना करें। और जुलाई से दिसंबर के बीच में बिजी होने के बावजूद एक तालमेल बना लें निजी जीवन में और अपने प्रोफेशनल लाइफ में, ताकि उस समय निकाल सकें रिश्तों को संभालने के लिए। धनु राशि वालों के लिए 2015 का वर्ष कोई ऐसी कमी नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं। यहाँ पे जनवरी से अप्रैल के बीच में रिश्तों में अच्छाई बनी रहेगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घर परिवार में कुछ स्ट्रेस रहेगा। ये स्ट्रेस का कारण समझना होता है कि क्यों ऐसा स्ट्रेस है, और अगर आप कारण समझ जाएंगे तो फिर उन्हें संभालने में भी मदद मिल जाएगी। और ये जो स्ट्रेस है, जो मैंने आपको बताया जनवरी से अप्रैल के बीच में, ये आपके खुद का बनाया हुआ, तो क्यों ऐसा करें जिसकी वजह से कोई कमी आए। जुलाई से दिसंबर के बीच में आपको ज्यादा शांत हो जाना होगा, और ऐसी संभावना भी है, कुंडली का योग भी है कि आप अपने व्यवहार को थोड़ा सा और शांत कर लें ताकि वो मधुरता जीवन में जरूर आ जाए। कोई ऐसी बात ना कहें और ना ही लिखें जिसे आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके, या जो आपको नहीं कहनी चाहिए, नहीं लिखनी चाहिए। थोड़ा सा बच के चलना है। मकर राशि वालों के लिए जनवरी से मई के बीच में आपकी अच्छाई बरकरार है। इसी अच्छाई को देखिए जिंदगी में अगर हम बनाए रखें तो लोगों को समझने में भी मदद मिलती है, और लोगों को अपने साथ जीवन में, इस जीवन रूपी यात्रा में आगे बढ़ाने में भी मदद मिलती है। जुलाई से दिसंबर के बीच में आपका फासला लोगों से बढ़ सकता है, इसलिए यहाँ पे हिदायत की बात है कि वो फासला बढ़ने नहीं देना है आपको किसी भी रूप से।
जून से अगस्त के बीच में खासकर आपको सतर्क रहना होगा कि कोई परेशानी ना आए। बहुत ज्यादा अपने विचारों को फोर्सफुल बनाने से भी देखिए कोई लाभ नहीं है, उससे भी नुकसान हो जाता है। कुंभ राशि वालों के लिए 2015 का वर्ष कुछ ऐसा है जी कि फरवरी से जून के बीच में तो रिलेशनशिप्स में मधुरता बनी रहेगी, तो कोई कमी वाली बात नहीं है। लेकिन जुलाई से सितंबर के बीच में परेशानियां जो है उन्हें बढ़ने नहीं देना है, उन्हें संभालने की कोशिश करनी है। काम काज के साथ रिश्तों को भी समय देना पड़ेगा जी आपको, यहाँ पे ये बात जरूरी है। अगस्त से दिसंबर के बीच में आपके प्रयास और आपका फोकस जो है उसे बिगड़ने ना दें। एक दिशा बना लें कि क्या आपकी प्रायोरिटीज है, उसमें रिश्तों को भी शामिल कर लें, तो देखेंगे कि वो जो गर्माहट है रिश्तों की जरूर बनी रहेगी। मीन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप्स में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। अप्रैल से सुधार की स्थिति भी बनेगी, ये एक अच्छाई की स्थिति है कि आप अप्रैल से वो उम्मीद लगाएं कि जो कुछ कमियां हैं उन्हें भी संभाला जा सकेगा। जुलाई से दिसंबर के बीच में मतभेद उभर सकते हैं, जिनसे दूर रहना होगा आपको। कुछ आपकी भी गलती रहेगी, क्योंकि आप लोगों की गलतियां निकाल रहे हैं उस समय में, तो लोगों की गलती निकालने से तो देखिए दूरियां ही बढ़ती हैं, बल्कि लोगों की बात को समझने की जरूरत है। आप उनकी बात को सुने, समझें और उनकी क्या परेशानी है उसमें भी थोड़ा सा अपना योगदान दें कि उन्हें कैसे दूर किया जाए उन परेशानियों को। आप बहुत भावुक हैं और यही उतार चढ़ाव का कारण हो सकता है। बहुत भावुकता, देखिए संवेदनशील होना अच्छी बात है, लेकिन अति संवेदनशील होना ये ठीक नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होकर भी बात को सोचे ना, बहुत कुछ किया जा सकता है जीवन में। ये तो था जी आप सबका 2015 में आपके रिश्तों को, आपके घर परिवार में रिलेशनशिप्स को समझने का एक खाका कि हम अगले साल में कैसे आगे बढ़े। कोई प्रेम संबंध हो, कोई रिलेशनशिप उभरता हुआ हो, कैसे अपने जीवन को नियंत्रित करके चलें ताकि रिश्तों की गर्माहट बनी रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमेशा की तरह मेरे साथ जुड़ने के लिए। और अगर किसी भी तरह की परेशानी हो, जो कि मैं चाहूंगा कि कोई परेशानी ना हो जीवन में, सब कुछ सुखमय हो, लेकिन अगर कभी भी किसी तरह का मार्गदर्शन चाहिए तो ज्योतिषगुरु.com के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं और मैं जरूर आपके लिए मदद लेके आऊंगा। नमस्कार।